सती का भ्रम और रामचरित्र। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जगत जननी भवानी सती के साथ अगस्त ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्हें चराचर जगत के स्वामी जानकर उनका पूजा वंदन किया। इस अवसर पर मुनिवर अगस्त ने सविस्तार राम कथा उन्हें सुनाई और इस तरह श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते शिव जी कुछ दिनों तक वहां रहे। फिर मुनिवर से विदा लेकर उमापति दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर लौट आए। उन्हीं दिनों श्री हरि ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में अवतार ले लिया था और वो पिता के वचनों का पालन करने के लिए राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। ऐसे भगवान राम में अपने स्वामी की अगाध श्रद्धा देखकर सती जी को शंका हुई और ये भ्रम दृढ़ हो गया कि एक साधारण मनुष्य की भांति विराह व्याकुल होकर वन वन भटकते हुए श्री रघुनाथ जी सीता जी की खोज कर रहे हैं। तब ये श्री हरि कैसे हो सकते हैं? महेश्वर के बहुत प्रकार से समझाने पर भी सती का भ्रम दूर ना हुआ। उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने की बात अपने मन में ठान ली। महेश्वर कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। जो मंद बुद्धि है और जो मोह के वशीभूत हैं, वो उन्हें कुछ और ही समझ लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदयम धरिहिम कछुआन। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको तो ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मतिमंद हैं वो कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। अपना भ्रम दूर करने के लिए सती जी ने मन में बहुत प्रकार से विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर बढ़ चली जिस ओर से विरहदग्ध श्री राम अनुज सहित चले जा रहे थे। बनावटी सीता जी को देखकर लक्ष्मण तो चकित रह गए, परंतु श्री राम सती जी के कपट को तुरंत जान गए। प्रभु ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और बोले, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? इतना सुनते ही सती जी को बड़ा संकोच हुआ। किसी अशुभ की आशंका से डरी सहमी वो शिव जी के पास लौट आई। महेश्वर ने हंसकर कुशल क्षेम पूछी और फिर बोले, बताओ, तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सारी बात सच सच कहो। सती सब कुछ छिपाते हुए बोली, स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। मैंने तो उन्हें आपकी तरह ही प्रणाम किया, पर भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा तो सती जी का सारा प्रपंच तुरंत जान गए। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त होता है और उधर सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है। प्रकट रूप में उन्होंने सती से कुछ नहीं कहा, पर हृदय में उनके बड़ा संताप है। अंततः महेश्वर ने अपने मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। वहां से निकलकर महेश्वर कैलाश पर पहुंचे और वहीं पद्मासन लगाकर बैठ गए और उन्होंने अखंड समाधि लगा ली। सती जी समझ गईं कि भोलेनाथ सब कुछ जान गए हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। सती जी को बार बार पश्चाताप होने लगा। वो अपने आप को धिक्कारने लगी। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती है। सती का दक्ष यज्ञ में जाना और अपने आप को भस्म करना। भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में लीन है। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। वो बार बार भगवान से विनती करती कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। मेरा तो शिव जी के चरणों में अनन्य प्रेम है। दारुण दुख सहते हुए 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोली। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। इतना बड़ा सम्मान पाकर दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया। इस पर तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं कोऊ अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। अर्थात संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता यानी अधिकार पाकर
अभिमान न हुआ हो, यानी पद प्रतिष्ठा पाकर अभिमान हो ही जाता है। प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और आदर सहित सभी ऋषि मुनियों, देवताओं, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि को सपरिवार निमंत्रित किया, पर भोले शंकर को नहीं बुलाया। अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं को जाते हुए देखकर सती के मायके के लिए प्यार उमड़ने लगा। ये देख शिवजी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, हे सती, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यदि तुम बिना बुलाए वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान ही होगा। जब लाख समझाने पर भी सती नहीं रुकी तो महादेव ने अपने मुख्य गणों को उनके साथ भेज दिया। सती जब पिता के घर पहुंची तो किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। माता तो बड़े आदर से मिली, पर बहनें सब खूब मुस्कुराती रहीं। यज्ञ स्थान में सब देवताओं के लिए स्थान नियत थे, पर शिव जी के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं था। अपना अपमान तो सती ने सह लिया, लेकिन अपने पति भोलेनाथ का अपमान उन्हें असहनीय प्रतीत हुआ। पूरी सभा को ललकारते हुए वो क्रोध भरे स्वर में बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, यहां जिसने भी शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको इस पाप का फल तुरंत ही मिलेगा और वो सब मेरे पिता दक्ष की भांति पछताएंगे। इतना कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। ये देखकर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। शिव जी ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष का सिर काट डाला गया। मरते समय सती ने श्री हरि से ये वर मांगा कि मेरा प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। अगले जन्म में सती हिमाचल के घर में जन्मी और पार्वती नाम से पुकारी गई। नारद को अहंकार और उनका उद्धार। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं। अपने भक्तों को कभी दुखी और पथ भ्रष्ट होता नहीं देख सकते। नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये सब पराक्रम वो भगवान भोलेनाथ को सुनाने लगे। भोले भंडारी ने उन्हें सलाह दी, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो ये कथा आपने मुझे सुनाई है, इस प्रकार से श्री हरि को मत सुनाइएगा। पर नारद मुनि कहां मानने वाले थे। वो सीधे श्री हरि के पास गए। लक्ष्मीपति ने भी उन्हें खूब बढ़ा चढ़ा दिया। अब तो वो और भी अभिमान से सीना ताने श्री हरि का सिर नवाकर वहां से चले। श्री हरि ने अपनी माया से बैकुंठ से भी सुंदर एक नगर बसाया। उस नगर के नर नारी कामदेव से भी ज्यादा सुंदर थे। वहां का राजा शील निधि अत्यंत वैभव संपन्न था। नारद जी नगर में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात राजा के महल में पहुंचे। राजा ने सब प्रकार से उनकी आवभगत की और राजकुमारी को सामने बैठाकर उसके गुण दोष बताने का आग्रह किया। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। वो राजा को कुछ और बताकर वहां से चल दिए। मन में एक ही विचार बार बार उमड़ने लगा है, विधाता, ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी। उधर कन्या का स्वयंवर आयोजित था और नारद जी चिंता मग्न पथ पर चले जा रहे थे। तभी एकाएक श्रीहरि उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने सिर नवा उन्हें अपनी सब दुविधा कही। श्रीहरि बोले, जिसमें आपका कल्याण होगा मैं वही करूंगा। लक्ष्मीपति से हरि रूप लेकर नारद स्वयंवर सभा की ओर चले। उधर श्रीहरि ब्राह्मण रूप धर सारी व्यवस्था देख रहे थे। नारद जी जहां बैठे वहां श्रीहरि के दो गण भी बैठे। नारद जी को सुना सुना कर व्यंग कर रहे थे। प्रभु ने आपको अनुपम सुंदरता दी है, राजकुमारी आप पर रीझ जाएंगी। राजकुमारी वरमाला लेकर चली। नारद जी प्रसन्नता से गदगद। अब कृपालु भगवान राजा का रूप धारण कर वहां जा बैठे। राजकुमारी ने नारद जी की ओर देखा तक नहीं। वो बार बार उचकते और छटपटाते रहे। सब उन पर हंस रहे थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर वरमाला
राजा यानी श्री हरि के गले में डाल दी। भगवान दुल्हनिया को लक्ष्मी निवास ले गए। सारी सभा मंडली निराश हो गई। तत्पश्चात शिव के गण नारद से बोले, आप अपना मुख जल में झांक कर तो देखिए। जब नारद ने जल में अपना रूप देखा तो श्री हरि पर बड़े कुपित हुए और बोले, तुम कपटी हो विष्णु, तुम धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस रूप को देकर तुमने मुझे ठगा है, मेरा श्राप है, एक दिन वही रूप विपत्ति में तुम्हारा सहायक होगा। मेरी तरह तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। श्री हरि बड़े दयालु हैं। उन्होंने अपनी माया समेट ली। इतना भारी श्राप अपने सिर ले लिया, पर भक्त को कुपथ पर जाने से बचा लिया। दोस्तों, आखिर किस श्राप की वजह से रावण को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा? क्या राजा प्रताप भानु भी रावण के नाम से विख्यात हुए? आखिर ऐसा श्राप किसने दिया था? इसके अगले एपिसोड में जानेंगे इसकी पूरी कहानी।